हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है निक बॉन्डिंग। निक बॉन्डिंग लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप निक बॉन्डिंग की जब भी बात सुनोगे तो बेसिकली सिस्टम एडमिन्स लिनक्स की ही बात कर रहे होते हैं जब भी आप निक बॉन्डिंग का नाम सुनोगे। तो निक बॉन्डिंग होती क्या है इसको हम समझ लेते हैं। आपको विंडोज़ में भी मिल जाती है निक बॉन्डिंग, पर उसका जो टर्म है वो डिफरेंट होता है। उसको निक टीमिंग बोला जाता है उसमें। तो हम लिनक्स पे फोकस करेंगे और निक बॉन्डिंग कैसे कन्फिगर की जाती है ये भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं निक बॉन्डिंग होती क्या है थियोरेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो सिनेरियोस लिए हुए हैं। एक सिनेरियो है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे फिजिकल सर्वर लगा हुआ है और फिजिकल सर्वर के ऊपर आपने डायरेक्टली लिनक्स को इंस्टॉल किया हुआ है। और एक हमारे पास सेकंड सिनेरियो है जिसके अंदर आपके पास फिजिकल सर्वर है। फिजिकल सर्वर के ऊपर आपने कोई भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया हुआ है, चाहे वो VMware का हो या फिर वर्चुअल बॉक्स हो। और उस हाइपरवाइजर के ऊपर आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई हुई है लिनक्स की। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो है। तो पहला सिनेरियो है जिसके ऊपर आपका लिनक्स फिजिकली इंस्टॉल्ड है, मतलब कि फिजिकल सर्वर के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल्ड है। उस पे आपके पास दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हुए हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को आप बेसिकली समझ सकते हो ईथरनेट पोर्ट की तरह, जहाँ पे आपकी ईथरनेट पोर्ट केबल लगती है। तो बैकएंड में वो ईथरनेट पोर्ट जो होता है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हैं आपके पास। ठीक है, अब दो लगे हैं तो इसका एडवांटेज आपको मिल सकता है जब आपको रिडंडेंसी चाहिए हो और हाई अवेलेबिलिटी चाहिए हो। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपके इस फिजिकल सर्वर पे ये वाला नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो खराब हो जाता है, तो आपकी जो लिनक्स की वर्चुअल मशीन है या फिर लिनक्स की जो मशीन है वो स्टिल अप एंड रनिंग होगी, क्योंकि आपके पास सेकंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कनेक्टेड है और इसके ऊपर भी ईथरनेट केबल लगी हुई है। ठीक है, अब दो इंटरफेस कार्ड का ये एडवांटेज होता है आपको। बट हम क्या चाहते हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ये वाला जो इंटरफेस कार्ड है ये 1 GB का है, और आपका ये दूसरा वाला जो इंटरफेस कार्ड है ये भी 1 GB का है। क्यों ना ये आपके पास एडवांटेज हो कि आप इन दोनों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को जोड़ के एक अडेप्टर बना दो और आपको टोटल आउटपुट बिल मिल जाएगी 2 GB की। मतलब कि आपकी थ्रूपुट कितनी हुई इस फिजिकल सर्वर पे? 2 GB होगी। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इन दोनों अडेप्टर्स को एक अडेप्टर बना रहे हैं। हम इन दोनों का बॉन्ड बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों अडेप्टर्स को जोड़ के एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो उसको हम बेसिकली निक बॉन्डिंग बोल देते हैं। तो जैसे कि नाम पता लगा, बॉन्डिंग मतलब कि जोड़ना, और निक मतलब कि हम निक को बॉन्ड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया फिजिकल सिनेरियो। ठीक है, जिसमें आपका फिजिकल सर्वर था, फिजिकल सर्वर के ऊपर आपकी सीधी वर्चुअल मशीन क्रिएटेड थी। अब ये हो गया आपका वर्चुअल मशीन का सिनेरियो। इसके अंदर भी सेम ही है। फिजिकल सर्वर के ऊपर आपके पास दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware को यूज करके। फिर आपने क्या किया, वर्चुअल बॉक्स में जो मशीन बनी है या VMware के अंदर जो मशीन बनी है वहां पे जाके आपने दो वर्चुअल अडेप्टर ऐड कर दिए इस मशीन के लिए। ठीक है, अब बैकएंड में क्या होगा, ये दोनों वर्चुअल अडेप्टर इन अडेप्टर्स के साथ ब्रिज है। मतलब कि जितना भी ट्रैफिक इस मशीन से इन वर्चुअल अडेप्टर पे आ रहा है वो सारा का सारा फिजिकल सर्वर से होते हुए इन अडेप्टर्स पे जा रहा है और यहाँ से इंटरनेट पे पहुंच रहा है या फिर बाकी नेटवर्क रिसोर्सेज तक पहुंच रहा है। तो हम इसके अंदर भी निक बॉन्डिंग करेंगे। निक बॉन्डिंग के अंदर हम इन दोनों अडेप्टर्स को बॉन्ड कर देंगे और एक बॉन्ड बना देंगे। तो इससे क्या होगा, अब इसका एडवांटेज क्या होता है हमको? इसका एडवांटेज होता है कि हम थ्रूपुट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो अडेप्टर हैं सेम स्पीड के। ठीक है, एक एक जीबी के दो अडेप्टर हुए तो हमको टोटल स्पीड कितनी मिल गई? 2 GB। ठीक है, और इसका एडवांटेज ये हुआ, अगर फॉर एग्जांपल एक अडेप्टर खराब भी हो जाए दोनों ही सिनेरियो में, तो स्टिल हमारे पास दूसरा दूसरा अडेप्टर जो है अप एंड रनिंग है, ताकि हमको इंटरनेट कनेक्शन एटलीस्ट मिलता रहे जब तक आपके जो टेक्नीशियंस हैं दूसरे अडेप्टर को रिप्लेस करें या फिर फिक्स करें। ठीक है, तो ये निक बॉन्डिंग होती है। तो अब देख लेते हैं स्टेप्स क्या होते हैं निक बॉन्डिंग को कन्फिगर करने के। तो यहाँ पे ये सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपका जो बॉन्डिंग ड्राइवर है, एक ड्राइवर होता है, यहाँ पे ड्राइव नहीं है ड्राइवर होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग ड्राइवर है
वो इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे, लिनक्स मशीन पे आपके ऊपर बॉन्डिंग ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो चेक कैसे करते हैं बॉन्डिंग ड्राइवर इंस्टॉल्ड है कि नहीं? तो उसके लिए हमारी ये कमांड होती है मॉड इन्फो बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये वाली कमांड जैसे ही हम डालेंगे हमको कुछ डिटेल मिलती है। क्या डिटेल मिलती है हम देखेंगे, पर ये वाली कमांड से हम ड्राइवर को चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आपका ड्राइवर जो है इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस कमांड को रन कर सकते हो, मॉड प्रोब स्पेस बॉन्डिंग। ये वाला जैसे ही आप कमांड रन करोगे ये आपको ड्राइवर इंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है, अब आपने पहला स्टेप कंफर्म कर लिया, आपके पास बॉन्डिंग ड्राइवर जो है इंस्टॉल्ड है। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, हमको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी IFCFG डैश बॉन्ड जीरो नाम की। इस लोकेशन पे /etc/sysconfig/network-scripts, इस लोकेशन पे एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी बॉन्ड जीरो के नाम से, IFCFG डैश बॉन्ड जीरो के नाम से, जिसके अंदर हम अपने बॉन्डिंग ड्राइवर की, बॉन्डिंग अडेप्टर की, हम बेसिकली बॉन्डिंग के अंदर एक अडेप्टर क्रिएट कर रहे हैं, हम बॉन्डिंग अडेप्टर की इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एडिटेड, मतलब कि इसके अंदर कुछ एडिटिंग करेंगे। क्या एडिटिंग करेंगे देखेंगे हम। फिर है हमारा स्टेप थ्री। एक बार हमने स्टेप टू कंप्लीट कर लिया, स्टेप थ्री क्या होगा, करंट अडेप्टर जो होंगे उनकी कन्फिग्रेशन को एडिट करना पड़ेगा हमको। तो उनकी कन्फिग्रेशन के अंदर हम बताएंगे कि ये वाले जो करंट अडेप्टर्स हैं ये स्लेव हैं और इनका मास्टर है ये जो हमारा बॉन्ड है। स्लेव मास्टर से आप समझ सकते हो, मास्टर है जो मालिक है, स्लेव मतलब कि जो गुलाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे मेन फिजिकल अडेप्टर होंगे वो एक तरीके से गुलाम होंगे हमारे बॉन्ड ड्राइवर के। ठीक है, तो जो भी बॉन्ड ड्राइवर की कॉन्फ़िगरेशन कहेगी वही स्लेव्स को माननी पड़ेगी, सिंपल। तो जो मालिक कहता है वही गुलाम मानते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है। फिर एक बार जब हमने स्टेप थ्री भी कंप्लीट कर लिया, फिर आ जाता है हमारा स्टेप फोर, जिसके अंदर हम सिंपल अपनी नेटवर्क सर्विस को रीस्टार्ट कर देंगे सिस्टम CTL कमांड से। ठीक है, अब नेटवर्क सर्विस रीस्टार्ट इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन जो है नेटवर्क रिलेटेड चेंज की है। ठीक है, तो इसलिए अब नेक्स्ट एक और है यहाँ पे बॉन्डिंग मोड्स। बॉन्डिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट मॉड मिल जाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे एक मॉड वन है जिसको हम राउंड रॉबिन मॉड बोलते हैं। राउंड रॉबिन के अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है टू, इन दोनों को आपने एक बॉन्ड बनाया हुआ है बॉन्ड जीरो के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी ये वर्चुअल मशीन है। अब ट्रैफिक कैसे जा रहा है, ट्रैफिक आपका इस वर्चुअल मशीन से इस बॉन्ड जीरो पे जा रहा है। बॉन्ड जीरो क्या कर रहा है, बॉन्ड जीरो यहाँ से ट्रैफिक इन इंटरफेस पे फेंक रहा है ताकि ये आउटबाउंड कनेक्शन बना सके। तो ऐसे आपका काम करता है। ठीक है, अब राउंड रॉबिन के अंदर क्या होता है, राउंड रॉबिन के अंदर होता है कि भाई सबसे पहला जो ट्रैफिक आएगा वो पहले इंटरफेस पे जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा ट्रैफिक आएगा वो दूसरे इंटरफेस पे जाएगा, तीसरा फिर पहले पे जाएगा, चौथा फिर, तो बारी बारी करके काम चलेगा। तो पहला इस पे जाएगा, दूसरा इस पे जाएगा, फिर तीसरा इस पे जाएगा, चौथा इस पे, तो बारी बारी करके ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब हम मॉड वन यूज करते हैं राउंड रॉबिन। दूसरा होता है एक्टिव बैकअप। एक्टिव बैकअप के अंदर क्या होता है, एक्टिव बैकअप के अंदर हम एक इंटरफेस कार्ड को एज एक्टिव रखते हैं और दूसरे वाले को बैकअप रखते हैं। तो क्या होगा कि आपका सारा का सारा ट्रैफिक एक ही इंटरफेस से पास होगा, जो दूसरा इंटरफेस होगा वो एज अ बैकअप होगा। तो वो डिटेक्ट करता रहेगा कि जैसे ही इंटरफेस वन जो है डाउन होगा मैं एक्टिव हो जाऊंगा और मैं ट्रैफिक पास करना शुरू कर दूंगा। वो होता है मॉड टू। फिर होता है मॉड थ्री। मॉड थ्री बैलेंस के लिए होता है। ठीक है, जब भी आपने बैलेंस करना हो ट्रैफिक को। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मॉड फोर, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये वाले जो मॉड है आपको मॉड थ्री मॉड फोर ये इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे आपको सिनेरियोस में। फिर आता है हमारे पास मॉड फाइव, जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है आपको, जिसको हम LACP बोल देते हैं, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है, जिसके अंदर हम दोनों अडेप्टर्स को जोड़ के एक अडेप्टर बना देते हैं कि दोनों की स्पीड जो होगी जोड़ दो और मेरे को फुल स्पीड दे दो। ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पे हम दोनों अडेप्टर्स की स्पीड को जोड़ के एक अडेप्टर बना देते हैं और हमको हाई थ्रूपुट मिल जाती है। और ये एज अ बैकअप भी काम करता है, अगर दोनों में से एक डाउन हो जाए स्टिल हमारे पास दूसरा अडेप्टर अवेलेबल है काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा लोड बैलेंसिंग। आउटगोइंग ट्रैफिक, जितना भी ट्रैफिक बाहर को जा रहा है वो लोड बैलेंस किया जाता है मोड सिक्स के थ्रू। मोड सेवन होता है हमारे पास, सिमिलर होता है लोड बैलेंसिंग आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए, जैसे कि मोड सिक्स काम करता है, पर इसके अंदर आपके पास आर्प रेजोल्यूशन भी करके देता है अगर आपने मोड सेवन यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सारे मॉड्स होते हैं आपको
जो मिल जाते हैं निक बॉन्डिंग के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम मोड 5 यूज़ करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। तो यहाँ पे मैं अपनी वर्चुअल बॉक्स पे आ जाता हूँ। तो वर्चुअल बॉक्स पे मेरी जो वर्चुअल मशीन है यहाँ पे लिनक्स नाम की दिख रही है। इसमें क्या करूँगा, मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और सेटिंग्स पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जाऊँगा नेटवर्क पे, और यहाँ पे ऑलरेडी अडेप्टर 1 अटैच्ड है मेरी मशीन पे, मैं अडेप्टर 2 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेकंड अडेप्टर भी अटैच कर दूंगा ब्रिज अडेप्टर की तरह, ब्रिज मोड में, ठीक है। और यहाँ पे मेक श्योर करूँगा ये वाली केबल अटैच्ड है, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ओके। ठीक है, अब हमारे दो नेटवर्क अडेप्टर्स अटैच हैं इस वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरी जो वर्चुअल मशीन है बूट हो रही है। अब मैं इस वर्चुअल मशीन पे क्या करूँगा, इस वर्चुअल मशीन पे मैं अपने SSH के थ्रू कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इसको एक बार बूट ऑन देते हैं, और यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये फाइल भी खोल लेता हूँ मैं, जहाँ पे मेरी सारी कमांड्स लिखी हुई है बॉन्डिंग की, ठीक है। ओके, तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट किया हुआ मैंने। तो डॉक्यूमेंट हमेशा एक इम्पॉर्टेंट की है, जब भी आप कोई भी टास्क कर रहे हो तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए प्रॉपर। तो यहाँ पे ये सारे स्टेप्स हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाए, यहाँ पे ये सारी कमांड्स आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को मेरी मशीन का आईपी एड्रेस पता है, जो मेरी लिनक्स की मशीन है उसका आईपी एड्रेस है, पिंग करके देख लेते हैं उसको एक बार। 25 10.0.0.25 उसका आईपी एड्रेस है, पिंग कर पा रहे हैं हम, और SSH कर लेते हैं उसके अंदर। और यहाँ पे अपनी लिनक्स मशीन में आ गया मैं। हु एम आई करके देखता हूँ मैं सबसे पहले। हु एम आई से मेरे को पता चल गया मैं रूट हूँ। होस्ट नेम कर लेते हैं, यहाँ से पता चल गया मेरी जो मशीन है ये CentOS 7 नाम से जो मेरी मशीन है वो है, ठीक है। तो यही सेम मशीन है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, बूट हो चुकी है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, स्टेप है सबसे पहला हमारा, चेक इफ बॉन्डिंग ड्राइवर इज इंस्टॉल्ड और नॉट। तो कैसे चेक करते हैं, कमांड है हमारी ये मॉड इन्फो बॉन्डिंग। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मॉड इन्फो बॉन्डिंग डाला, तो मॉड इन्फो बॉन्डिंग डालते सर मेरे को यहाँ पे क्या रिजल्ट आए, मेरे को यहाँ पे रिजल्ट आया, यहाँ से हमारे रिजल्ट शुरू हो रहे हैं। तो रिजल्ट मेरे को यहाँ पे आया कि भी फाइल नेम क्या है, हमारा जो मेन है हमको यहाँ पे चेक करना है, वो चेक करना है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, ईथरनेट चैनल बॉन्डिंग ड्राइवर, और ड्राइवर का वर्जन क्या है, V3.7.1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है अपने नोट्स में। तो हमारा मेन जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ ऐसा दिखना चाहिए अगर हमारे बॉन्डिंग ड्राइवर इस पे इंस्टॉल्ड है। तो इन केस अगर आपके पास बॉन्डिंग ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आपको सिंपल कमांड डाल देनी है मॉड प्रोब बॉन्डिंग, और जैसे ही ये कमांड डालोगे ये आपको ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अब स्टेप 1 कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेप 1 क्या था, बॉन्डिंग ड्राइवर कंफर्म करना इंस्टॉल्ड है कि नहीं। स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 के अंदर हमको एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि है ifcfg डैश बॉन्ड जीरो। और ये फाइल कहाँ पे क्रिएट करनी है, हमको क्रिएट करनी है /etc/sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं मूव कर जाता हूँ इस डायरेक्टरी में, ठीक है। और यहाँ पे ls कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे अडाप्टर्स की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पे वी एडिटर की मदद से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं ifcfg डैश बॉन्ड जीरो, ठीक है। अब ये जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो मैं यहाँ पे इस वी एडिटर मोड के अंदर आ गया, जहाँ पे हमको ये वाली इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो इंफॉर्मेशन क्या है, हमको बताना पड़ेगा डिवाइस टाइप कौन सा, डिवाइस का नाम क्या है, डिवाइस का टाइप कौन सा है, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं इसकी। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। तो आई दबाऊंगा मैं, जैसे ही मैंने आई प्रेस किया, यहाँ पे मैं इंसर्ट मोड में आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है हमारा,
डिवाइस इज इक्वल टू बॉन्ड जीरो। उसके बाद हमारा टाइप इज इक्वल टू बॉन्ड। फिर उसके बाद हमारा नेम, नेम क्या है इसका, बॉन्ड जीरो ही नाम है इसका भी, ठीक है। उसके बाद हम देंगे यहाँ पे, बताएंगे ये बॉन्डिंग मास्टर है, यस। फिर है बूट प्रोटो। यहाँ पे बूट प्रोटो में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको नन रख दो या फिर यहाँ पे आप इसको स्टैटिक रख दो। नन और स्टैटिक जब दोनों का मतलब सेम ही होता है, कि आप स्टैटिकली आईपी एड्रेस डिफाइन करने वाले हो इस ड्राइवर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नन कर दूंगा तो भी सेम तरीके से काम करेगा, और स्टैटिक भी सेम तरीके से काम करता है। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे कि ऑन बूट यस, मतलब कि जब जितनी बार भी मेरा सिस्टम बूट हो, ये वाला जो ड्राइवर है, ये वाला जो बॉन्डिंग वाला जो अडेप्टर हम क्रिएट कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, टर्न ऑन हो जाए बूट पे ही, ठीक है। हमको मैनुअली इसके अंदर कुछ करना ना पड़े, ठीक है। ऑन बूट यस। उसके बाद हम बताएंगे आईपी एड्रेस क्या देना, तो आईपी एडीडीआर इज इक्वल टू, इसका आईपी एड्रेस क्या देना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस इसको मैं दे दूंगा कुछ ऐसा जो कि अवेलेबल ना हो, मतलब कि जो कि कोई और यूज़ ना कर रहा हो। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ मैं, और पिंग करके देख लेता हूँ अगर कोई 10.0.15 नाम का कुछ प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, तो मतलब कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं 15 दे दूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पे नेट मास्क देंगे हम, नेटवर्क मास्क बताएंगे 255.255.255.0। गेटवे दे देंगे, गेटवे क्या है, गेटवे है मेरे इसका 0.0.1, ठीक है। और उसके बाद हम देंगे बॉन्डिंग OPTS इज इक्वल टू, हम मॉड बताने वाले हैं कि क्या मॉड है। तो मॉड क्या था, हम मॉड नंबर 5 यूज करने वाले हैं। बाकी 7 मॉड होते हैं टोटल, हमने चेक कर लिया मोड कौन कौन से है। तो मोड इज इक्वल टू 5 MIIMON इज इक्वल टू 100। तो MIIMON क्या है, MIIMON क्या है, बेसिकली ये मिली सेकेंड्स में हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 100 यहाँ पे डाला हुआ है मैं, ठीक है। अब यहाँ पे इतना काम हो गया, इसके बाद मैं escape दबाऊंगा, WQ एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको सिंपल ये टाइप कर देना है, और आपकी जो बॉन्ड जीरो वाली फाइल है वो सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा भी मेरे को कैसे पता चला मेरा गेटवे क्या है। तो गेटवे मेरे को सिंपल पता करने के लिए क्या करना है, मैं नए सेशन से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे SSH रूट एट 10.0.0.25, ठीक है। अब गेटवे पता करने के लिए मेरे को सिंपल क्या करना है, मैं ट्रेस राउट यूज कर लूंगा। और यहाँ पे ट्रेस राउट कर रहा हूँ मैं गूगल पे, कि भी मेरे को एक एक हॉप बताओ जहाँ से मेरा जो गूगल पे ट्रेस राउट जा रहा है, मेरे को एक एक जगह बताओ कहाँ कहाँ से ये मेरा ट्रैफिक जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल एंटर करूंगा, तो यहाँ पे इसने मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कौन सा है, पहला हमारा गेटवे है, तो यहाँ पे इसने बता दिया भी गेटवे क्या है आपका 10.0.0.1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को गेटवे पता चला। अब यहाँ पे कर दूंगा मैं सिंपल एंटर। तो LS कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमको दिख जाएगी IFCFG डैश बॉन्ड जीरो। मेक श्योर आपका जो नाम है IFCFG डैश बॉन्ड जीरो ये सेम हो, अगर ये कुछ और है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है बॉन्डिंग क्रिएट करने में, ठीक है। अब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने बॉन्ड अडेप्टर क्रिएट करना था। अब है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 के अंदर हमको हमारी जो करंट अडेप्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो एडिट करनी है। तो हमारे करंट अडेप्टर्स कौन कौन से हैं ये चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम कमांड डालेंगे, यहाँ पे कमांड डाल लेता हूँ मैं, IF config एंटर। तो यहाँ पे इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी, करंट अडेप्टर से मेरे हैं ये वाले ENP0S3, ENP0S8। तो ये फिजिकल अडेप्टर्स हैं मेरे। यहाँ पे एक लूप बैक अडेप्टर भी है और एक वर्चुअल बॉक्स का अडेप्टर भी है। हमारा मेन फोकस है इन दोनों अडेप्टर्स पे। लूप बैक अडेप्टर टेस्टिंग के लिए होता है, ये इसको आप इग्नोर कर सकते हो। और आपका ये जो वर्चुअल बॉक्स अडेप्टर है ये बेसिकली दिखा रहा है कि हम वर्चुअल मशीन रन कर रहे हैं, और उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ये बेसिकली, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस इन दो अडेप्टर्स पे है जिनका हम बॉन्ड बनाने वाले हैं, ENP0S3, ENP0S8, ठीक है। अब हमको यहाँ पे फाइल दिखेगी ENP0S3 की, हमको ENP0
S8 की फाइल नहीं दिख रही, कोई दिक्कत नहीं है, हम 0S8 की फाइल मैनुअली क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडिट कर लेते हैं ENP0S3 की फाइल। तो क्या कमांड होती है उसके लिए, VI-IFCFG, हम एडिट करने वाले हैं इस फाइल को, ENP0S3 को एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल VI डाल देना आपको, और आपकी जो फाइल है उसका नाम, और यहाँ पे कर दूंगा मैं एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितना भी कचरा दिख रहा है हमको, ये सब डिलीट कर देना। तो मैं क्या करूँगा, एस्केप दबाऊंगा, सॉरी आई दबाऊंगा, आई दबाती मैं इंसर्ट मोड के अंदर आ गया, और मैं यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर दूंगा। ऑलराइट, तो सब कुछ डिलीट हो गया इस फाइल से। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है ये डालनी। तो सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहले हमको टाइप बताना है, टाइप इज इक्वल टू ईथरनेट। ईथरनेट इसलिए क्योंकि ये ईथरनेट अडेप्टर है, ठीक है। उसके बाद बूट प्रोटो इज इक्वल टू नन, नन दे रहे हैं हम, स्टैटिक दे रहे हैं हम, सेम ही चीज़ है। उसके बाद डिवाइस इज इक्वल टू, डिवाइस क्या है, तो यहाँ पे हमको डिवाइस का नाम बताना है, इस ईथरनेट अडेप्टर का नाम क्या है इस मशीन पे, वो बताना है। तो नाम क्या है, नाम है हमारा ENP0S3। तो इसको मैं यहाँ पे सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, और इधर जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो डिवाइस दे दिया हमने। नेक्स्ट है हमारा ऑन बूट इज इक्वल टू यस, मेरे को चाहिए कि ऑन बूट पे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। फिर है HWADDR। HWADDR क्या है, हार्डवेयर एड्रेस, मतलब कि मैक एड्रेस क्या है इस अडेप्टर का। मैक एड्रेस हमको कहाँ मिलेगा, हमने जैसे यहाँ पे ifconfig कमांड डाली थी, यहाँ पे आपको ये सारी, जैसे ENP0S3 का मैक एड्रेस है आपको, ईथर के नाम से शुरू होता है मैक एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना इतना, ये सारा आपका मैक एड्रेस है ENP0S3 का। आपके सिस्टम पे डिफरेंट होगा, पर आपको ये वाली लाइन चेक करनी है। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे जाके सिंपल इसको पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइन है हमारी मास्टर इज इक्वल टू, हम बताएंगे भाई इस अडेप्टर का मास्टर कौन है। इस अडेप्टर का मास्टर है बॉन्ड जीरो। तो यहाँ पे जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर मेरा सिंपल ऐसे आएगा, मास्टर इज इक्वल टू बॉन्ड जीरो, ठीक है। मास्टर बॉन्ड जीरो हो गया। फिर हम बताएंगे स्लेव इज इक्वल टू यस, मतलब कि ये वाला अडेप्टर स्लेव है और इसका मास्टर है बॉन्ड जीरो। इतना काम हो गया। यहाँ पे एस्केप दबाऊंगा, और WQ से सेव कर दूंगा इसको, ठीक है। अब हमारा IFCFG ENP0S3 सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी 0S8 की अडेप्टर फाइल नहीं पड़ी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल VI कमांड डालूंगा, IFCFG ENP0S3 की जगह यहाँ पे 0S8 डालूंगा। तो VI कमांड, अगर कोई फाइल नहीं प्रेजेंट, और अगर आप VI कमांड यूज करके उस किसी भी फाइल का नाम देते हो जो प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्रिएट कर देता है आपके लिए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे सिंपल मैं एंटर मार दूंगा, और सेम इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टाइप इज इक्वल टू ईथरनेट, बूट प्रोटो इज इक्वल टू नन, डिवाइस इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइस क्या है, डिवाइस का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ENP0S3, 0S8 सॉरी, और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। नेक्स्ट हमारा ऑन बूट, यस हमको ऑन बूट चाहिए। HWADDR हार्डवेयर एड्रेस के लिए इक्वल टू, हार्डवेयर एड्रेस क्या है वो भी हमको यहाँ से मिल जाएगा, 08 का हार्डवेयर एड्रेस हमको मिलेगा, ये रहा ईथर, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एंटर। और उसके बाद यहाँ पे बताएंगे हम मास्टर कौन है, इसका मास्टर है हमारा बॉन्ड जीरो। स्लेव क्या है, स्लेव है हमारा यस, यही स्लेव है। एस्केप दबाऊंगा, कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन मार्क, और हमारा ये काम हो गया, ठीक है। कॉलर नहीं है सॉरी, ये डबल कोट्स है, बट हाँ, यहाँ पे ये इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल कर दूंगा एंटर, और LS कर लेते हैं एक बार। अब हमको तीन फाइल दिख गई हैं यहाँ पे, आपको तीन दिखनी चाहिए, एक बॉन्ड जीरो की, एक हमारी 3 अडेप्टर के लिए,
और एक हमारी 8 अडाप्टर के लिए। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैंने अ, अपने बॉन्ड जीरो को क्या आईपी एड्रेस दिया है, क्योंकि हम इस पे एसएसएच के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या दिया मैंने, 10.0.0.15। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इसको एक बार, और यहाँ पे यहाँ से इस सेशन को एग्जिट कर लूंगा ताकि मैं अपने विंडोज के सेशन पे आ जाऊँ सिंपल, और यहाँ से पिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं 10.0.0.15 पे, एंटर। तो ये डैश टी का ऑप्शन यूज किया है ताकि ये कंटिन्यूसली पिंग करता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, मतलब कि हम अभी इस अडेप्टर को पिंग नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब यहाँ पे जाता हूँ मैं अपनी लिनक्स मशीन पे दोबारा। अब यहाँ पे इसलिए नहीं पिंग कर पा रहे क्योंकि हमने लास्ट स्टेप नहीं परफॉर्म किया, जो कि हमारा सर्विस को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, तो सर्विस को रीस्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार IF कन्फिग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखेगी ये 8 की, 3 की, बॉन्ड जीरो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क। ठीक है, ये कमांड डाली, एंटर। मेरा कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि हमने जिस आईपी एड्रेस की हेल्प से कनेक्ट करा था इस सिस्टम पे, वो अब डिसेबल हो चुका है आईपी एड्रेस, क्योंकि हमने उसका जो है बॉन्ड क्रिएट किया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेशन क्लोज हो गया। पर यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को रिप्लाई मिलने शुरू हो गए, मतलब कि जो जैसे ही मैंने वहाँ पे सर्विस रीस्टार्ट की, यहाँ पे मेरा .15 जो है काम करना शुरू कर गया। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे अब कनेक्ट करके देखते हैं यूजिंग 15 आईपी एड्रेस। तो रूट एट 10.0.0.15, एंटर। यहाँ पे मेरे को SSH का रिप्लाई मिल गया, और यहाँ पे मैं अपनी मशीन के अंदर आ गया। वो आई एम रूट, होस्ट नेम, सेंटोस 7। तो इस तरीके से हम इस मशीन के अंदर दोबारा आ चुके हैं यूजिंग बॉन्ड आईपी एड्रेस। तो IF कन्फिग करूंगा ना अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको ENPS P0S3 दिख रहा है, पर इसके ऊपर कोई आईपी एड्रेस नहीं लगा हुआ। अब वैसे ही यहाँ पे ENP0S8 दिख रहा है, इसके ऊपर भी कोई आईपी एड्रेस नहीं लगा हुआ। यहाँ पे सिंपल दिखाया जा रहा है ये स्लेव है, ये भी स्लेव है। अगर यहाँ पे मैं स्क्रॉल अप करूँ तो यहाँ पे मेरे को अब बॉन्ड जीरो भी दिख रहा है, जो कि यहाँ पे रनिंग कर रहा है एज अ मास्टर, और इसका आईपी एड्रेस क्या है, 0.15। तो इस तरीके से आपका बॉन्ड क्रिएट होता है निक बॉन्डिंग के अंदर। अब इसका एडवांटेज क्या है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, बॉन्ड जीरो का एडवांटेज आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, बॉन्ड जीरो का फायदा क्या है हमको। तो यहाँ पे सिंपल, मेरे सेशन खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे एक नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ अपने सिस्टम के लिए, और यहाँ पे पिंग शुरू करता हूँ -T से, कि अनलिमिटेड टाइम पिंग करते रहो इसको। तो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अभी रिजल्ट मिलते रहेंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने इस मशीन पे आता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ। ठीक है, सेटिंग्स में जाके नेटवर्क में जाता हूँ। नेटवर्क में जाके जो मेरा अडेप्टर 2 है, इसके एडवांस सेक्शन में जाके यहाँ पे इसको केबल जो है डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और इसका जो अडेप्टर टाइप है नॉट अटैच्ड पे क्लिक कर देता हूँ। मतलब कि मैं सिंपल बोल रहा हूँ, अडेप्टर 2 जो है इसकी केबल हटा दो इस मशीन से, और इसको डिटैच कर दो। ओके, जैसे ही मैंने ओके किया, अब अगर मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँ, मेरे को अभी भी रिप्लाई मिल रहे हैं। क्यों, मेरे पास अभी भी दूसरा अडेप्टर है जो कि काम कर रहा है। तो मेरे पास स्पीड उतनी नहीं मिलेगी जितनी मेरे को पहले मिल रही थी जब दोनों अडेप्टर एक्टिव थे, बट मेरा जो मशीन है वो स्टिल नेटवर्क पे है, स्टिल काम कर रही है। पर अब अगर मैं जाके दूसरा अडेप्टर भी रिमूव कर दूं, तो अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं यहाँ पे और नेटवर्क में जाता हूँ, अडेप्टर 1 में जाता हूँ, इसको भी नॉट अटैच कर देते हैं, एडवांस में जाके इसको भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्लिक कर देता हूँ ओके, और यहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ पे अब एरर्स आने लग गए, रिक्वेस्टेड टाइम आउट। रिक्वेस्टेड टाइम आउट क्यों आने लग गए, क्योंकि भाई दोनों ही अडेप्टर डाउन हो चुके हैं। ठीक है, और अगर मैं दोबारा जाके कोई भी एक अडेप्टर ऑन कर दूं, तो अगर मैं दोबारा जाके नेटवर्क में जाके अडेप्टर 1 को फॉर एग्जांपल ब्रिज अडेप्टर बना देता हूँ, एडवांस में जाके केबल को कनेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेट करना थोड़ा सा, और यहाँ पे मेरे को रिप्लाई मिलने शुरू हो गए। तो इस तरीके से आपका जो बॉन्ड है इफेक्टिव होता है, कि अगर आपकी
फिजिकल सर्वर पे दो अडेप्टर हैं, एक डाउन भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फिजिकली टेस्ट भी करके देखा इसको, प्रैक्टिकली हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके देखा कि अडेप्टर कैसे कन्फिगर किए जाते हैं और कैसे निक बॉन्डिंग क्रिएट की जाती है। सेम सेटअप होगा अगर आप फिजिकल एनवायरनमेंट में फिजिकल सर्वर के ऊपर डायरेक्टली लिनक्स चल रहा है तो भी। अगर कोई और वेंडर का वर्चुअल बॉक्स है या फिर VMware है या फिर ESXi आता है, हाइपर वी है, कोई भी है, सब पे सेम ही सेटअप है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।